अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे पहले कि मौसम बड़ा गर्म है, कराची का भी और वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान का मौसम जो इस वक्त गर्म जा रहा है, पंजाब का भी। साथ ही साथ जो सियासी पारा है वो भी कल कराची में खासा हाई नज़र आया हमें। कौमी असम्बली के हल्के 249 में गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है उनके कादर मंदुखेल हमें ऊपर नज़र आए, जबकि मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर नज़र आए। और इस बार मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज लग गया कि जी के फ़र्क है। और नून लीग की 2018 और 2021 की हार में 40 वोटों का फ़र्क है। हल्के के 276 पोलिंग स्टेशन के तमाम नताइज जो हैं वो अब तक आ चुके हुए हैं। और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल जो हैं 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल जो कि रात तक जीत रहे थे, उसके बाद जो है नून लीग ने खासा एहतजाज भी किया, 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। कलदम TLP के जो नज़ीर अहमद हैं वो 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। मुस्तफ़ा भाई जो है ना वो भी देख लेंगे, वो चौथे नंबर पर हैं, उन्होंने 9,227 वोट लिए हैं। और तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर हैं, अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर और ये कामयाब हुए थे। 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते थे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने हराया था। MQM जो थी, MQM पाकिस्तान ने भी कोशिश की। मोहम्मद मुरसलीन जो है वो 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे हैं। और आपको बताएं कि 2018 में जैसे कि हमजा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ मामूली फ़र्क से फैसल वाबरा से हार गए थे। और इस इंतखाब में हमने देखा कि नून लीग 723 वोटों से बिल्कुल जब हारे थे तो वो तब थे। और इस बार हमें मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में होता हुआ नज़र आया है। मिफ्ता इस्माइल जो है वो 683 वोट से हार गए थे लास्ट टाइम हमने देखा, और इस बार जो है वो अभी हारे हैं। अभी जो 683 से ये हारे हैं, 713 से तकरीबन जो है वो हारे थे शहबाज शरीफ साहब। और ये जो नशिस्त है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि फैसल वाडा साहब ने इस्तीफ़ा दिया था जब वो सेनेट इंतखाबात में एज अ सेनेटर मुंतखब हो गए थे, उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। अच्छा, मुस्लिम लीग जो नून के रहनुमा है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती सुस्त रवि से होने पर जो है ना सवालात उठाए हैं इसके ऊपर। और ऐसा ही है, उन्होंने कहा है कि मीडिया में गुफ्तगू के दौरान कि ये जो टर्नआउट है वो कम इसी वजह से है क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां थीं। और उन्होंने कहा कि टर्नआउट इतना कम है तो गिनती जल्दी क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, PTI के लिए कोई अच्छी मॉर्निंग नहीं है, क्या हुआ? उम्मीदवार जो है ठीक नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर महंगाई की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे अपने मुकाम में मौका दिया 92 के चैनल ने। देखें, बात यह है कि कैंडिडेट तो हमारा बहुत ही अच्छा था। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, चैनल्स वाले भी, और मुख्तलिफ, कि मैं अपनी राय बिल्कुल आज़ादाना देता हूँ। बिल्कुल। और किसी बाइस हुए बगैर कि मैं किसी पार्टी के साथ होती नहीं कि मैं उसका। तो कैंडिडेट हमारा अमजद अफरीदी था, जवान लड़का था, वहाँ का मुकामी था, समझे ना, और बहुत ही उसने मेहनत की और बहुत ही अच्छा वर्कर और बहुत ईमानदार, बड़ा, मैं अपनी ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट था। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं अभी तनकीदें तो बहुत सारी कर सकता हूँ और मेरे पास से कुछ तस्वीरें भी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी देता हूँ। लेकिन उसके बरक्स मैं एक बात ही कहूँगा कि जो आप लोगों के चैनल वाले जो सर्वे करते थे, जब वहाँ जाके लोगों से मालूमात करते थे, तो जो सर्वे का रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक अमजद अफरीदी साहब जो है कहीं पे 3 पॉइंट से, कहीं पे 4 पॉइंट से लीड कर रहे थे। और उसमें तो पीपल्स पार्टी की जगह पर भी मौजूद नहीं थी, चौथे या 5वें नंबर पे थी, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक सर्वे के अंदर तो नून लीग के कैंडिडेट को आगे दिखाया, बाकी दूसरे नंबर पे PTI, दूसरे सर्वे के अंदर PTI को आगे दिखाया। जब मैं ये तो एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो अवामी राय थी। उसके बाद ये है कि यकीनन हमारी कुछ कमजोरियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए आई ओपनर है। वो ये कमजोरियां हैं कि देखें, काम तो वहाँ पर हुआ, मैं भी इसी कराची से हूँ और इसी डिस्ट्रिक्ट से MNA भी हूँ, मैं भी NA 252 का MNA हूँ। और लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपने हल्के में रहता हूँ, लोगों के साथ हूँ, तो वो कहते हैं हमने 20-20 साल में, 25-25 साल में काम होते हुए नहीं देखा जो अब हो रहे हैं। हाँ, मेरे फर्ज सिर्फ ये था कि फैसल वाडा साहब हमारे वजीर भी थे, वो यहाँ से जब जीतने के बाद ये चीज़ आपने सीखने की जरूरत है कि आप काम के साथ साथ आपकी मौजूदगी भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, पर ये
हमारी कमजोरी थी, जिसकी वजह आफ्ताब जहांगीर साहब ये भी बताइएगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से बड़े पैकेज का भी ऐलान किया गया सिंध के लिए, उसके अलावा भी आप देखें तो मुतअद्दिद जो मंसूबे थे उनके ऐलानात भी किए गए। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अपनी जीती हुई जो सीट है वो हार गए। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग जो कि इस वक्त काफ़ी आगे नज़र आ रही है हमें, और जिस तरह से हमने देखा भी कि हमेशा से जो वो मार्के हैं वो उनमें आगे आ जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात में, तो क्या आप समझते हैं कि जो नून लीग है उसने कोई अपनी बर्तरी हासिल कर ली या अपने आप को मनवा लिया वहां से, या फिर इस वक्त हम ये देखें जो मकबूलियत का गिराफ जो है वो पीटीआई का नीचे आ गया है, अवाम एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है पीटीआई पे? अच्छा देखें, ये कराची के इस इलेक्शन में तो अभी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते, समझे ना। मंदोखेल साहब भी मेरे जाती दोस्तों में से हैं, लेकिन देखें ग्राफ नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैं आप अगर इसको सेंस समझे कि अगर पीपल्स पार्टी को अगर लोगों ने वोट दिया है, जो कि अगर सही वोट दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, अगर सही वोट दिया है तो फिर तो एक समझ में बात आती है कि भाई पीपल्स पार्टी या तहरीके इंसाफ के लोगों को वहाँ पर इसका ये बेनिफिट है कि वहाँ का कैंडिडेट जीतेगा तो वो तरक्याती काम कर लाएगा, चाहे वो फाक से करवाए या सूबे से करवाए। लेकिन नून लीग की तो अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं है ना पाकिस्तान में कहीं, तो नून लीग से देखें आवाम तो वोट देती है कि भाई हमारे मसाइल कौन हल करेगा, तो वो उसमें नून लीग में कहाँ से आ गई। एक बात तो ये जरा समझने की जरूरत है, जिस तरह की कंपेन रात को हो रही थी और इलेक्शन ऑफिस के सामने भी लोग रात को जमा थे कि वहाँ पर सूरत जो है कुछ शुबात की तरफ जा रही, और अभी जिस तरह मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि जिस तरह सईद गनी साहब बैठ कर उनके साथ अंदर तस्वीरों जो तस्वीर बोलती है, तो लोग कहते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं, तस्वीर जो बोलती है वो आप देख के अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो आदमी चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा कि कादिर मंदोखेल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर क्या स्टैंडिंग थी। जब 35,000 वोट पड़ रहे थे तो वो 7,000 वोट ले रहे थे। हमने देखा नून लीग भी यही कह रही है कि हमारा जो है इलेक्शन चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ यही नजर आ रहा है। किसके वोट चोरी हुए, नून लीग के या पीटीआई के? अच्छा देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि नून लीग का वोट इसलिए नहीं चोरी हो सकता कि नून लीग तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर रही ना इस वक्त, है वोट तो चोरी हुआ है सर दूसरे नंबर पे। सर दूसरे नंबर पर तो हैं वो, सर दूसरे नंबर पे तो है, दूसरे नंबर पे जो पहले नंबर पे बना सकते हैं तो दूसरे नंबर पे बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर तो स्टैंडिंग हमारी सीट तो हमारी थी, देखिए, और हमने वहाँ पे काम भी करवा रहे हैं, और जो जिस इश्यूज की बात हो रही है वहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं वो है पानी जो है वो गफराज की जिम्मेदारी, पानी सूबे की जिम्मेदारी है कि वो पानी को वहाँ लेकर आना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे हाइड्रेंट्स को खत्म करना, ये सारे सूबे की जिम्मेदारी है। और शिकायत उनके लोगों की शिकायत है पानी, तो जो पानी की शिकायत जिन्होंने शिकायत पैदा की है वो उन्हीं को जितवा रहे हैं। या तो इसकी वजह ये होगी कि भाई इनको पीपल्स पार्टी को जितवा कर कहेंगे कि हमने आपको जितवा दिया, आपने वादा किया था कि हाइड्रेंट खत्म करेंगे, पानी हमारे घर घर लाएंगे, ठीक है, फिर तो बिल्कुल सही फैसला है कि आवाम का कि उन्होंने उनके किए हुए वादे पर एतबार कर लिया है। तो सर फिर कराची की आवाम इतनी तहरीक इंसाफ से मायूस क्यों नजर आई हमें? मतलब हम देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त स्टैंड कर रही है, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं है पाकिस्तान, मैं आपको तो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आप लोगों को समझाने की जरूरत है। वो ये है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दावत दे रहा हूँ कि आप मेरे हल्के में आए, मेरे साथ कह रहे हैं मैं आपको कोई, लेकिन क्या है कि जो लोगों के साथ राब्ता है, देखें हमें नुमाइंदे हैं, हम आवाम के और हुकूमत के दरमियान एक नुमाइंदा होते हैं, उनके मसाइल को ले जाकर हुकूमत तक पहुँचाते हैं, उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप आवाम के दरमियान रहेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि उनकी तकलीफ क्या है? बिल्कुल ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक नून लीग की जानिब से और पीटीआई की जानिब से नताइज को मुस्तरद कर दिया गया। उनको लगता है कि हमारे वोट जो हैं वो चोरी हुए। नून लीग कहती रही कि बाद में बड़ा कम टर्न आउट था, तो इतनी ताखीर क्यों हो गई वोट गिनने में। खैर आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और कल आपने देखा ही होगा मैच, और इसलिए आपको बड़ा वो हो रहा होगा इस वक्त कि मैच के ऊपर बात होनी चाहिए। हमजा रह ही नहीं सकते मैच के ऊपर बात किए बिना। पहला टेस्ट था कल, और पहले टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा है। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 174 रन पर ढेर हो चुकी थी। फास्ट बॉलर ने 4 शिकार किए और हमारे ने भी और हसन ने भी। बिल्कुल, और हमारे जो बॉलर्स थे उन्हीं की बदौलत मुझे लगता है कि हम लोग जो ये मैच कल का भी बड़ी अच्छे तरीके से खेल पाए हैं। हाँ, अच्छे से खेल पाए। फिर ओपनिंग बैट्समैन जो हैं दोनों वो भी अच्छे रहे, 103 रन बना लिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आबिद अली 56 पर और इमरान बट 43 रन पर क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। और सीरीज़ के इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया था, जो कि कोई ख़ास जो है ना इशाल अच्छा हमें नहीं लगा है। नहीं आया। इसी हवाले से बात कर लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स हैं माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टेस्ट के पहले दिन को देखा जाए, हसन अली और शाहीन आफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। लोग तो बात कर रहे हैं कि जी जोड़ी जो है बड़ी बेहतरीन है, मुस्तकबिल के लिए बन गई है, वसीम वकार जैसी परफॉर्मेंस देखी गई है। क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं होगा ऐसा कहना? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही दोनों की। बहुत अर्ली है इनका कैरियर, और वसीम अकरम और वकार यूनुस जो हैं वो तो क्रिकेट की हिस्ट्री के ग्रेट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, लेकिन इनमें सलाहियत है, दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। हसन अली को देख लें, जब से वो वापस आए हैं, जब वो इंजर्ड थे, पिंडी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका का उन्होंने 10 विकेटें ली, पाकिस्तान को जितवाया, मैन ऑफ द मैच बने। अभी जो जिम्बाब्वे में उन्होंने तीसरा T20 खेला, उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच रहे। आज फिर 4 आउट किए शाहीन आफरीदी। आज उन्होंने अपने 16वें टेस्ट मैच में 50 विकेटें टेस्ट मैच में कंप्लीट की हैं। वसीम अकरम ने भी 16 टेस्ट मैचेस में कंप्लीट किए। लेकिन एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर जो हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया के 2 माजी के अजीम फास्ट बॉलरों से इनका कंपैरिजन करना चंद मैचेस के परफॉर्मेंस पर, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को इन दोनों से ही अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान जिस तरह T20 वर्ल्ड कप है या टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान ने खेलने हैं, या 2023 में जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा, तो शाहीन हसन अली की जो बॉलिंग होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सही हो गया। माजिद भट्टी साहब, कौमी टीम ने पहले रोज बगैर किसी नुकसान के 103 रन बना लिए। मैच में गिरफ्त मजबूत करने के लिए मेजबान टीम को कितना टारगेट दिया जाना चाहिए था? देखिए, T20 सीरीज में तो थोड़ा जिम्बाब्वे का हमसे मुकाबला नजर आ रहा था, खासतौर पर सेकंड T20 तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन आज तो लग रहा था कि एक क्लब की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी तो उनकी तरफ से देखें, कोई बैट्समैन 50 रन बनाने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, और हरारे स्पोर्ट्स क्लब वो ग्राउंड है जहां जिम्बाब्वे की 80-90% क्रिकेट इसी ग्राउंड पर होती है। लेकिन बैटिंग में भी वो बिल्कुल आउट क्लास हो गए। फिर उनके जो कप्तान थे शॉन विलियम्स, जो पिछले 3 टेस्ट मैचों में, 1 टेस्ट मैच श्रीलंका का और 2 टेस्ट मैच अफगानिस्तान के, 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियां और 1 50 थे। आज वो अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं है। फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो आबिद अली और इमरान बट ने बिल्कुल उनकी बॉलिंग को भी आउट क्लास कर दिया। तो आज तो हमें कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। अगर यही तरीका चलता रहा, इसी तरह पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा, फिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान 250-300-400 की बड़ी लीड ले लेगी और ये वन साइडेड अफेयर होगा। लेकिन क्रिकेट में मजा तभी आता है जब थोड़ा सा मुकाबला नजर आए। लेकिन ऐसे लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी क्लब की टीम जो थी वो पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। लेकिन बहरहाल जैसी भी जिम्बाब्वे ने टीम उतारी है, पाकिस्तान टीम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की है। फिर जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उन्होंने भी 103 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया है। तो पाकिस्तान के ओपनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, ये बताइएगा, यासिर शाह को हम लेके नहीं गए, हमने कहा कि वो अनफिट हैं, लेकिन खबरें ये आई कि वो अनफिट नहीं है। हम उनकी जगह जाहिद को लेके गए, जाहिद को हमने नहीं खिलाया, हमने साजिद को खिला दिया। तब्दीली कैसी देखी आपने? देखिए, यासिर शाह तो वो खुद तो कहते हैं कि मैं फिट हूँ। यासिर शाह तो टेस्ट मैचेस के लिए यहाँ आए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अनफिट डिक्लेयर करके सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान छोड़कर आ गई है। जो यासिर शाह की जगह बॉलर आए हैं, सिंध का एक शहर है दादू, वहां से उनका ताल्लुक है। जाहिद महमूद उनका बॉलर का नाम है, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। मेरे ख्याल में ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में साजिद खान ने 67 विकेटें हासिल की थी, टॉप विकेट टेकर थे।
लेकिन इस पिच पर अगर राइट आर्म लेग स्पिनर को हम खिलाते जाहिद महमूद को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते। देखिए मार्च में हमने जाहिद महमूद का डेब्यू करवाया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 3 आउट किए और पाकिस्तान ने वो T20 इंटरनेशनल जीता। अब आप प्लानिंग का फुकदान देखें कि T20 में जिसने डेब्यू में 3 आउट किए उस फॉर्मेट से जाहिद महमूद को हमने अलग कर दिया, हमने उसको डाला टेस्ट फॉर्मेट में। चले यासिर शाह नहीं थे, जाहिद महमूद को होना चाहिए था, लेकिन आज जाहिद महमूद को नहीं खिलाया। मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस में राइट आर्म लेग स्पिनर जब भी टीम में होगा वो दूसरे बिल्कुल ठीक है, ये तब्दीली की जानी चाहिए थी। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज जो दूसरे रोज का खेल है पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा, एक लंबा टारगेट देने के लिए। और हमजा ये बड़ी बात होती है, आप किसी टीम को उसके होम ग्राउंड पे जाके हराते हैं तो ये किसी भी टीम वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी क्लब क्रिकेट की टीम है। खैर हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।